हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में सबसे पहले परमुटेशन के बारे में जानेंगे। परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना। उसका रियल मैकेनिज्म क्या है, NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। तो वो कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का आज प्रयास करेंगे। उसके बाद NPR पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बुक में लेसन्स दिए रहते हैं, उस लेसन्स के क्वेश्चंस को आप लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आज वीडियो के अंत तक, उससे आपके पास वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिससे आप लेसन्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस। यस, परमुटेशन है ना। अगर अरेंजमेंट्स ज़्यादा है तो उसको हम लोग परमुटेशंस भी कह सकते हैं। तो परमुटेशंस है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस्टेब्लिश। यस, इस्टेब्लिश NPR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। इस फॉर्मूला को हम लोग को इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, है ना। लैंग्वेज इसका क्या होता है वो आप समझिए। कह रहा है द अरेंजमेंट्स ऑफ n different things taken are at a time, is given by n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। ये हुआ लैंग्वेज। मतलब अगर n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना हो एक बार में r की संख्या लेकर, r लेकर, तो उसे हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे आखिर ये होता कैसे है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, है ना। क्या करना है इसके लिए, आपको जितने डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने हैं, जितना लेकर, मतलब n को अरेंज करने हैं, कितना लेकर, r लेकर। तो r लेकर अरेंज करना है तो r संख्या जो है उतना आप घर बना लीजिए, मतलब ब्लॉक बना लीजिए, ब्लैंक स्पेस बना लीजिए, इस तरह का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बनाकर आपको दिखाते हैं। तो n अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसका अरेंजमेंट करना है r लेकर, तो r ब्लॉक बनाएंगे। जितना लेकर अरेंज करना हो ना
उतना ही ब्लॉक बनाना होता है। इस तरह से हम लोग, चूँकि आर कोई फिक्स नंबर नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं कि लास्ट जो होम है वो आरथ होम है, मतलब आरथ ब्लॉक है, ऐसा मान लेते हैं। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। ये सेकेंड ब्लॉक है, ये आपका थर्ड ब्लॉक है, ऐसे ही ये फोर्थ ब्लॉक है। वैसे ही अगर ये आरथ है लास्ट वाला तो निश्चित तौर पे ये कौन सा होगा, R-1th होगा, और ये R-2 होगा। ये समझ में आपको आ रहा है, तो R-2th हो गया वो। इस तरह से हम लोगों ने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 कितना है, R तक ब्लॉक है। अब इस R ब्लॉक में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ब्लॉक में आइए। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से इस ब्लॉक में रखना है एक को। तो किसे रखेंगे, या तो आपके पास n है, A1 A2 A3 AN तक है, तो यहाँ पे अगर A1 आ गया या फिर A2 आ गया या A3, कोई भी एक यहाँ पे आ जाएगा n में से। तो यहाँ पे n ऑब्जेक्ट में से कोई एक यहाँ पे आएगा, लेकिन तरीका कितना होगा, n होगा, क्योंकि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई भी तो यहाँ पे आ सकता है ना। तो ये हो गया n वेज, राइट। तो इस प्लेस को आपने n वेज से फिलअप कर दिया। अब सपोज कीजिए कि आपने A1 A2 A3 जो समझने के लिए एलिमेंट खुद से मान रहे हैं, A1 A2 A3 AN, तो मान लिया कि आपने इसमें A1 को डाल दिया, है ना। आप यहाँ A2 भी डाल सकते हैं, A3 भी डाल सकते हैं, AN भी डाल सकते हैं, तरीका तो n है, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि आपने किसी एक को इसमें डाल दिया, A1 को आपने डाल दिया। तो अब आपके पास कितने रह गए एलिमेंट, n-1, क्योंकि एक तो वहाँ चला गया ना n में से, तो अब बच गया n-1। तो सेकेंड वाले ब्लॉक में क्या होगा, n-1 वेज से होगा। वेरी नाइस, क्योंकि आपके पास उतना ही एलिमेंट बचा हुआ है बाहर। वेज को हम लोग W से दिखा देते हैं। वैसे ही अब आपके पास कितना, जब 2 एलिमेंट खत्म हो गया तो n-2 एलिमेंट्स बच गया, तो थर्ड वाली होम क्या होगा, n-2 वेज में फिलअप हो जाएंगे, n-2 वेज। वैसे ही ए क्या होगा, n-3 वेज, है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। ए कितना होगा, ए जानना है, ए कितना होगा, ए जानना है, और लास्ट में ए कितना होगा, ए जानना है। आप लोग को मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए हम लोग फिर से आते हैं बैक टू पवेलियन। ये था फर्स्ट ब्लॉक जिसको आपने n वेज में अरेंज किया। इसको आप ऐसे लिखिए, n-1 अब आप समझिए क्या लिखा मैंने। चूंकि ये फर्स्ट होम था इसलिए इस 1 को लिखा और -1 कर दिया। इसको सॉल्व करने पे तो आपको n ही आ जाएगा ना। n-1 को लिख दीजिए आप n-2 - 1। चूंकि ये सेकेंड ब्लॉक था तो 2 - 1 लिख दिया। सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलने वाला है। जो n-2 है उसको लिख दीजिए n-3 - 1, क्योंकि ये थर्ड ब्लॉक है। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां क्या लिखने वाले आप हैं। फोर्थ में क्या आ जाएगा, n-4 - 1, तो n-3 मिल जा रहा है। यानी कंफर्म हो गया सर कि ये चूंकि r-2 है तो क्या होगा, कितना, r-2 - 1, यानी मिल गया n-r-3, यानी n-r+3 वेज। तो इस तरह से आप समझ गए हमारी बात को कि एक कितने वेज में फिलअप हो सकता है, फिल्ड हो सकता है। अब इसको पता करना है तो क्या करेंगे, n-r-1 फिर -1, एक टेक्निक हो गया। तो r-2 आगे नेगेटिव, तो क्या हो गया, n-r+2 वेज, राइट। इसको आपने फिलअप कर दिया तो rth क्या हो गया बच्चों, n-r-1 वेज, यानी n-r+1 वेज। तो इतने तरीका से rth होम को आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो r लेकर, तो r घर बना लेंगे और उसी r घरों में n ऑब्जेक्ट को इसी तरह से जो मैंने आपको बताया अरेंज कर देंगे। अब आप मेरे को बताइए कि जब तक सभी घर में, जब तक सभी ब्लॉक में
उन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट नहीं हो जाएगा, क्या एन का अरेंजमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एन का अरेंजमेंट हम लोग को आर घर में करना है। यानी फर्स्ट में अरेंज करना एक काम था, सेकंड में अरेंज करना एक वर्क था, थर्ड में अरेंज करना भी एक वर्क है, फोर्थ में अरेंज करना भी एक वर्क है, सभी में अरेंज करना एक वर्क है। यानी यहाँ पे आपने आर वर्क किया, और आर वर्क जब तक नहीं होगा एन का अरेंजमेंट नहीं होगा। यानी सभी वर्क पे डिपेंड कर रहा है एन थिंग्स का अरेंजमेंट होना। तो अगर सभी वर्क पे डिपेंड करता हो किसी लास्ट वर्क, मतलब एन वर्क का, एन थिंग्स का अरेंजमेंट होना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि वो सभी वर्क को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाला जाता है। इसीलिए अगर आपको मालूम करना है अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, जो आपका क्वेश्चन है, अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, तो वो आपको क्या मिलने वाला है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन। सभी बेस को क्या किया? मल्टीप्लाई किया बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ए हम लोग को मिल गया एन थिंग्स का अरेंजमेंट आर लेकर, मतलब एन थिंग्स का अरेंजमेंट आर ब्लॉक में। अब इसके बाद वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, जब हमने पढ़ा था तो आप लोगों को बताया था कि दिए हुए मैथमेटिकल रिलेशन को फैक्टोरियल में लिखिए। तो इसको आपको फैक्टोरियल में लिखना है ना, सीखना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल में आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अब यहाँ पे बताता हूँ। अब गौर से समझिए, इस जगह पे मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिखिए एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन। तो आप देख रहे होंगे एन से चलना स्टार्ट हुआ है और एक एक बार बार घटता जा रहा है। एन में से एक घट गया एन माइनस वन, इसमें से एक डिक्रीज कर गया एन माइनस टू, ये पहुंचा कहाँ तक है? एन माइनस आर प्लस वन तक। अब बताइए अगर इससे एक घटेगा तो क्या आएगा? एन माइनस आर, और घटेगा तो क्या आएगा? एन माइनस आर माइनस वन, है ना। वैसे ही डॉट डॉट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और क्या आएगा? एन माइनस आर माइनस टू। वैसे ही लास्ट क्या होगा? 3 इंटू टू इंटू वन तक हो जाएगा, जो कि इस एक्सप्रेशन में नहीं है। यानी आपने मल्टीप्लाई कितना किया? आपने मल्टीप्लाई किया एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू डॉट डॉट इंटू एन माइनस आर माइनस टू इंटू 3 टू 1 तक। तो जितना आपने मल्टीप्लाई किया है उतना आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो आप उतना डिवाइड कर लीजिए, एन माइनस आर माइनस वन, वैसे ही कहाँ तक? 3 इंटू टू इंटू वन तक डिवाइड कर लिया। अब आप गौर से देखिए न्यूमरेटर को, वो क्या है? 1 2 3 बढ़ता 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 इंटू कहाँ तक चलाया? एन तक चलाया। तो 1 से लेकर एन तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर एन तक का जो प्रोडक्ट होता है उसे एन फैक्टोरियल कहते हैं। यानी इसे हम लोगों ने कौन साइज कर दिया? एन फैक्टोरियल में, राइट, लिख दिया। और ये क्या है? 1 से लेकर कहाँ तक है? एन माइनस आर तक, कंसिक्यूटिव, लगातार है। तो ये क्या लिख देंगे? एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये जो किया आपने अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स किया, टेकन आर एट ए टाइम, तो वो इतना आ गया। और इसी को क्या कहा जाता है? एनपीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनपीआर। ये सिंबलाइज्ड किया हुआ है एनपीआर, मतलब एन का अरेंजमेंट आर लेकर, तो एनपीआर। यानी ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू एनपीआर। तो ये रिजल्ट आपने इस्टेब्लिश कर लिया, ये फॉर्मूला आपने प्रूफ कर लिया। तो इस तरह से एनपीआर का प्रूफ मैं समझता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। कहीं पे भी इफ और बट की स्थिति आपके अंदर में नहीं रही होगी, ये तय है, क्योंकि मैं अंदर से खुद समझ रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पे प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम का मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम में कहां कहां स्टेप दिखते आती है ना, विद्यार्थी जीवन में, वो समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करने आ जाएगा।
अब से कुछ ही क्षणों बाद, इन ए शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। तो देखिए प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। क्वेश्चन इज, हम लोग को प्रूफ करना है एन पी एन इक्वल टू 2 इंटू एन पी एन माइनस 2। तो सबसे पहले एल एच एस, चलिए एन पी एन, तो एन और यहाँ पे आर कितना हो गया, एन हो गया। आर इक्वल टू यहाँ क्या मिल गया, एन मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर कितना है, एन का इक्वल है, तो एन का यहाँ फैक्टोरियल। अब मिल गया एन फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 हो जाता है। तो एन फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, इसका मान क्या हो गया, 1। तो मिल गया क्या, एन फैक्टोरियल। अब चलिए आप आर एच एस में, आर एच एस, है ना, आर एच एस क्या करता है, 2 इंटू एन पी एन माइनस 2, मतलब 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, और यहाँ आर कितना हो गया, एन माइनस 2। तो आर की जगह पे क्या लिख दिया, एन माइनस 2, होल का क्या है, फैक्टोरियल, एन माइनस आर। अब इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एन प्लस 2 का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 इंटू एन का फैक्टोरियल, और यहाँ बच गया केवल 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 इंटू 1, तो ये 2 कैंसिल, तो एन फैक्टोरियल बाई 1 मिलकर क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। इसलिए आपने प्रूफ कर लिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम पे भी धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट करेंगे और उस पर जीत भी हासिल करेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इफ एन माइनस 1 P3 इज 2, एन P4 इक्वल 1 इज टू 9, है ना, रेशियो एन इज टू 9, एन 1 इज टू 9। तो एन का मान क्या करना है, आपको मालूम करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है विद्यार्थियों, इसको रेशियो में लिख दीजिए ऐसे, एन माइनस 1 P3 अपॉन एन P4, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब एन हो गया एन माइनस 1 और आर क्या हो गया 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे एन का फैक्टोरियल, एन मतलब कितना, जो ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे, तो यहाँ एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर। तो एन हो गया यहाँ पे एन माइनस 1 और आर कितना है 3, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर यहाँ बड़ी लाइन दे दी हम लोग ए वाली, फिर यहाँ एन पी आर, यहाँ एन तो एन ही है, तो एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब 4, आर 4 है फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ए आ जाएगा एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, ए भी दिया हुआ एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, वेरी गुड। एक स्टेप यहाँ लिखते हैं, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ए वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना, एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर x अपॉन वाई और बड़ी लाइन y अपॉन जेड रहे तो इसको x अपॉन वाई और जेड कहाँ चला जाता है, ऊपर, जेड अपॉन वाई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब नीचे यहाँ क्या बच गया हमारे पास, n का फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ n का फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में मैंने आप लोग को बताया था, फैक्टोरियल का सॉल्यूशन में क्या होता है कि बिगर फैक्टोरियल को स्मॉलर तक ले जाते हैं। यानी हमें अगर यहाँ n माइनस 1 का मिल रहा है फैक्टोरियल और यहाँ n का मिल रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे n माइनस 1 के पास, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल जिसका होता है वहाँ से हम लोग डिक्रीज करते हैं एक एक।
तो जब n-1 से डिक्रीज करेंगे तो n कभी नहीं पहुंचेंगे आप, लेकिन n से अगर डिक्रीज करेंगे तो n-1 तुरंत पहुंचने वाले हैं आप हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल और इसे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया 1/n इक्वल टू 1/9। देयरफॉर क्लियर हो गया कि n का मान क्या आ गया 9। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल और NPR का फॉर्मूला, ये दोनों को इस्तेमाल करके परमुटेशन का फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसमें कहीं भी इफ एंड व्हाट की स्थिति नहीं आएगी। इसके बाद और भी क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव डेट 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू ए डॉट इंटू है 3p3 प्लस डॉट डॉट n इंटू npn एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1p n प्लस 1 माइनस 1। कुछ ऐसा ही प्रूफ करना है हम लोग को, ये सीरीज दिया हुआ है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे मित्रों, वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस सीरीज का जो tn है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। tn क्या होता है, लास्ट टर्म, वो क्या है n इंटू npn है। अब npn का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r, r इक्वल टू n यहाँ पे है तो n माइनस n। सो n इंटू n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 हो गया 0 फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो केवल बच गया इतना, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। अब क्या है, इस tn को जो है, इस tn को हम लोग डिफरेंस में लिखेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पे लगाएंगे। कैसे, ये रीअरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दीजिए n प्लस 1 माइनस 1, किसको लिख दिया n को, इंटू में कौन है आपके पास n का फैक्टोरियल। अब क्या है कि n का फैक्टोरियल आप n प्लस 1 में और n का फैक्टोरियल आप 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू n का फैक्टोरियल। राइट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसको फिर से और कॉन्साइज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, अब माइनस कितना n का फैक्टोरियल। तो ये दो लगातार हो गया और बीच में क्या है डिफरेंस माइनस है। तो अब क्या करना है, अब आपको पहले t1 निकालना है। t1 तो n का मान क्या लिए 1, तो क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n का मान आप 1 ले रहे हैं तो 1 का फैक्टोरियल। फिर t2 निकाल लीजिए सेकेंड टर्म, तो 2 प्लस 1, t1 निकाला तो 1 प्लस 1, यहाँ पे 1, और जब t2 निकाला तो 2 प्लस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल। t3 निकालेंगे तो 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। t4 मालूम करेंगे, 4 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, है ना। वैसे ही अगर tn-1 भी निकाले तो क्या हो जाएगा n-1 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n-1 का फैक्टोरियल, और लास्ट tn निकाल लेंगे तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। राइट, तो जैसे ही ऐड करेंगे आप तो t1 से लेकर tn तक, है ना, t1 से लेकर tn तक ऐड हो जाएगा, है ना। मतलब इस सीरीज का सबसे पहले tn हम लोगों ने लिख लिया, उसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, फिर t1 t2 मतलब ये सब हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे t1 को इस स्टाइल में लिख दिया, t2 को लिख दिया, t3 लिख दिया, tn तक लिख दिया, उसको सबको ऐड कर देंगे तो सीरीज का क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो इधर क्या मिल गया देखिए, ऐड करने पे 1 प्लस 1 हो गया 2 का फैक्टोरियल, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ तो माइनस है 2 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल। 2 प्लस 1 हो गया 3 का फैक्टोरियल, ये तो प्लस में है और यहाँ क्या है माइनस में, चूंकि आप ऐड कर रहे हैं तो ये भी क्या हो गया कैंसिल। वैसे ए भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ए भी कहाँ से कैंसिल होगा जब t5 वाला लिखेंगे तब। वैसे ही आप यहाँ देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कट गया तो बच गया n का फैक्टोरियल, ये प्लस में है और यहाँ क्या है माइनस में, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा।
ए भी कट जाएगा कहाँ से, जब Tn-2 निकाल रहे होंगे तब। क्लियर है। तो आपका बच कौन गया, बच गया n+1 का फैक्टोरियल और एक बच गया -1 का फैक्टोरियल। अब n+1 का फैक्टोरियल क्या होता है, n+1 Pn+1 और 1 का फैक्टोरियल 1, दिस इज इक्वल टू RHS। हाँ, तो n इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। ये आप इसको फॉर्मूला लगाकर देख भी सकते हैं। वैसे ही n+1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, n+1 Pn+1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से आपने क्या किया, इस सीरीज को भी आपने सॉल्व कर दिया। कहीं पे दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है, हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, है ना। परमुटेशन का फर्स्ट चैप्टर फार्मूला बेस्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, m+n/p2 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, हाँ, और m-n/p2 इक्वल टू, हाँ, m+n/p2 इक्वल टू 90 दिया हुआ है और m-n/p2 इक्वल टू 30 दिया हुआ है। आपको m और n का वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। अब आप इसको भी देखिए, आसानी से समझ में आपको आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, n हो गया यहाँ पे m+n और r हो गया कितना 2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, m+n का फैक्टोरियल बाई n-r, यानी m+n-2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 90। अब यहाँ m+n का फैक्टोरियल है और यहाँ m+n-2 हो गया, तो बड़ा कौन है, m+n बड़ा है, तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, m+n, एक और कम करेंगे तो m+n-1, और अब लिख देंगे m+n-2, एक और कम कर दिया और यहाँ क्या ले लिया, फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है m+n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 90। ये दोनों चले गए। अब लिख दिया m+n और फिर m+n में से एक कम मतलब -1, इसे लिख दिया 10 × 9। तो देखिए यहाँ पे जब m+n है और उससे एक कम है, तो ऐसे यहाँ भी 10 है और उससे एक कम है, तो कंपेयर करने पे आ गया m+n इक्वल टू 10। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और वैसे ही अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, m-n का फैक्टोरियल और m-n में 2 घट गया, वही r है, इक्वल टू 30। इसमें भी m-n बड़ा है क्योंकि इसमें 2 कम हो चुका है, तो बड़ा को हम लोग क्या करेंगे छोटा में, तो m-n-1 और m-n-2 का फैक्टोरियल लेकर ब्रेक कर लेंगे, यहाँ फैक्टोरियल अपॉन क्या है m-n-2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, राइट, 30 को लिख देंगे 6 × 5, ये दोनों कैंसिल, आ गया m-n-1 6 × 5। फिर वही स्थिति है m-n और उससे एक कम, वैसे 6 उससे एक कम, यानी कंपेयर कर देंगे बड़ा को बड़ा से, तो m-n इक्वल टू क्या हो गया 6, इसको 2 मान लेंगे। इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 आप m और n के फॉर्म में प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है बच्चों, अब दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2। जब ऐड करेंगे तो -n और +n मिलकर कट जाएगा, है ना, m-n इक्वल टू 6 है, m+n इक्वल टू 10 है, ऐड करने पे कैंसिल, 2m इक्वल टू 16, तो m का वैल्यू 16/2 इक्वल टू 8 मिल गया। अब किसी एक इक्वेशन में m का मान पुट कर देंगे, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं m का मान, तो हो गया 8 + n इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 10 - 8 इक्वल टू 2, तो ये 2 मिल गया। इस तरह से आप क्या किए, m और n का वैल्यू भी क्या किए मालूम कर लिए। तो दोस्तों आपको मैंने आज बताया परमुटेशंस का जो फॉर्मूला है उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। बेसिकली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है ना, उसी को हम लोग ने बाद में NPR में कन्वर्ट किया है, क्योंकि प्रूफ का जरिया तो वही रह गया है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे देते हैं।